आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां बोलेरो ने 5 लोगों को कुचल दिया है और इस घटना में मौके पर ही मां बेटी की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दरवाजे पर अलाव ताप रहे थे सभी। आरोपी चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। भवानीपुर के भवन चक्का की यह घटना है। पूर्णिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अलाव ताप रहे लोगों पर बोलेरो को चढ़ाया गया और 5 लोगों को बोलेरो ने कुचला है। हालांकि ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। मौके पर मां बेटी की मौत हो गई है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये लोग ठंड ज्यादा थी इसलिए दरवाजे पर बैठकर अलाव ताप रहे थे। आरोपी चालक गिरफ्तार कर लिया गया। भवानीपुर के भवन चक्का की यह घटना है। दरभंगा के एपीएम थाना क्षेत्र के पेठियागाछी गांव में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना में 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पिछले 1 महीने से लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद चल रहा था, तभी नाले को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। दोनों गुट ने धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला बोला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सर वहाँ विवाद हुआ, एकाएक हम लोग खड़ा थे। अब मुद्दा एक था जो लड़की मुखिया जी का लड़का जो है लड़की लेकर गया। अब राजी से गया, कोर्ट में सिलेंडर हुआ, क्या हुआ तो वीडियो में देखिए कि वो लोग को फरसा से पैर काट दिया है, किसी का कपार काट दिया है, किसी के गर्दन पर वार किए हुआ है। तो ये मारने की नियत से, और इसमें हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, हम उसका भी जनप्रतिनिधि है, उनका भी है। हम किसी के पक्ष विपक्ष में क्यों जाएंगे। हम लोग साथ मारपीट हुआ। मारपीट इसलिए हुआ है कि आज से 3 रोज पहले ये कुछ लोग जो है सो चले गए थे हमारे समाज की लड़की को उठाने के लिए। तो हम लोग उनका नाम लिखकर थाना में दिए कि फला फला लोग आए हुए थे, ऐसे किए हैं। उसी के खुन्नस से आज वो लोग जो है सो आए थे, केस का है किया, गाली गलौज बहुत किए। ये पेठियागाछी गांव है। कौन से थाना से आप लोग आए हैं? एपीएम थाना से। आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो है शूटिंग कर रहे हैं, फोर्स को लेकर के कैंप कर रहे हैं। कौन से थाना का आदमी सब है? यहाँ एपीएम और पतोर था। एपीएम पतोर। क्या घटना आपको पता चला था यहाँ पर जो हो गया है? पटना चला था, घटना में पता चला था कि जो आपसी कुछ वाद विवाद लेकर के सवेर में उलझ गए थे ये लोग। राजधानी पटना में एक बार फिर गुंडों का आतंक सामने आया है। गंगा पाथवे पर अपराधियों ने खुलेआम गुंडागर्दी की और यहां पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल 2 ग्रुप के लोग जश्न मना रहे थे और इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। मारपीट शुरू हो गई और इसी बीच एक गुट ने फोन करके कुछ लोगों को वहां बुला लिया। एक सफारी से 6 गुंडे लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। इन गुंडों ने एक युवक को पकड़ा और बेरहमी से उसकी लाठी डंडों से पिटाई की है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नशे में थे। सवाल यह खड़ा हो रहा है, न्यूज 18 ये सवाल पूछ रहा है कि कहां है पटना की पुलिस कि रोड पर इस तरह की घटना हो रही है, मारपीट हो रही है। तो पटना पुलिस कहां है, उनकी मोबाइल ड्यूटी का क्या है, कहां है पुलिस की सख्ती, यह सवाल है। कहां है नए साल की तैयारी, सवाल यह है। कहां सो रही है पटना की पुलिस, सवाल यह है। और क्या गुंडों पर पुलिस का जो नियंत्रण होना चाहिए वो नहीं है, डर होना चाहिए वो डर नहीं है। क्या गुंडों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं। और अब देखिए मरीन ड्राइव पर बाइकर्स गैंग के उत्पात की तस्वीरें। नए साल के जश्न में पटना में बाइकर्स गैंग का उत्पात सामने आया है। पटना के मरीन ड्राइव पर बाइकर्स गैंग ने पूरी रात जमकर उत्पात मचाया। सड़क पर लाइन लगाकर दर्शक खड़े हैं और बाइकर्स एक एक कर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं और ये स्टंट खतरनाक हो सकता है। सवाल यह है कि पटना पुलिस 2 दिन पहले दावा कर रही थी कि इस बार बाइकर्स गैंग उत्पात नहीं मचा पाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं उसे देखकर आप कह सकते हैं कि पटना पुलिस के दावों की जो हवा है वो कैसे निकल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बाइक की रफ्तार देखिए, उनका स्टंट देखिए, खतरनाक स्टंट आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दोनों तरफ जो भीड़ है वो खड़ी है और बीच से एक के बाद एक तेज रफ्तार में ये बाइकर्स गुजर रहे हैं। राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। कोटा से बिहार का छात्र
लापता हो गया है। औरंगाबाद का ये छात्र रहने वाला है, अनमोल सिंह उसका नाम बताया जा रहा है और अनमोल सिंह वहां रहकर कोचिंग में पढ़ाई करता है। बताया जा रहा है कि सामान खरीदने के लिए वो बाजार निकला था और तब से उसका कुछ भी पता नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। औरंगाबाद का रहने वाला है लड़का, जो कि राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था और जो नई जानकारी है उसके बारे में कि सामान खरीदने वो बाहर निकला था बाजार में, लेकिन उसके बाद वो नहीं लौटा। शराबबंदी वाले बिहार में आम जगहों की क्या, अब तो ऑफिस को कर्मचारियों ने मैखाना बना दिया, वो भी बड़े कार्यालय को। मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां प्रधान डाकघर से डिप्टी पोस्ट मास्टर और पूर्व डिप्टी पोस्ट मास्टर को शराब के नशे में पकड़ा गया। उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी में दोनों को शराब के नशे में पकड़ा गया है। नए साल के मौके पर धार्मिक आयोजन की आड़ में शराब पार्टी रखी गई थी और इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को मिल गई। इसके आधार पर एक टीम छापेमारी करने पहुंची, जिसमें डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ प्रसाद शाह और पूर्व डिप्टी पोस्ट मास्टर अभय कुमार वर्मा को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई हेतु एक छापामार दल के साथ छापामार टीम पोस्ट ऑफिस के कैंपस में पहुंची और कैंपस के अंदर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, पार्टी करते पाया गया और झूम रहे थे। पार्टी में थोड़ा शोर शराबा हो रहा था और गुप्त सूचक ने जिनका नाम बताया था वो व्यक्ति वहां मौजूद थे और उनका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से हम लोगों ने जांच किया और जांच में दोनों के द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई। 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और दोनों पोस्ट ऑफिस के कर्मी हैं, वरीय कर्मी हैं पोस्ट ऑफिस के। एक तो रिटायर्ड है और एक वर्तमान में कार्यरत है। दरभंगा में शराबियों का खुलेआम शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जमालपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में खुलेआम शराब पीकर हंगामा करते और बेहोश होकर जमीन पर बेसुध शराबियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खुलेआम पुलिस को ही धमकाने और पीने पर कुछ नहीं बिगाड़ लेने की बात भी कही जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं कर रहा। पुलिस वाला का है नवादा में शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नवादा सदर अस्पताल के करीब एक शराबी नशे में जमकर हंगामा कर रहा था। स्थानीय लोग उसे भगा भी रहे थे, लेकिन वो लगातार हंगामा करता जा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब के कारोबार को रोकने के लिए सरकार दिनों दिन जिस तरीके से सख्ती उठाने का काम कर रही है, ठीक उसके अलग इस अवैध कारोबार से जुड़े लोग शराब के कारोबार को अंजाम देने के लिए रोज नई नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला है सीतामढ़ी का, जहां कुरियर के माध्यम से दूसरे राज्यों से शराब मंगाई जा रही है। घर बैठे लोगों को इसकी पहुंच बनाई जा रही है, होम डिलीवरी की जा रही है। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय ने शराब डिलीवरी करने से मना कर दिया। कंपनी के प्रबंधन ने डिलीवरी बॉय को काम से निकाल दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुरियर कंपनी के गोदाम में छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस ने कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। वही दारू को लेकर सर बार यहाँ पर 2 बच्चे में दारू बच चुका। कल तो परसों में से पकड़ा गया। इसके रिगार्डिंग हम लोग आवाज उठाए, सिक्योरिटी मांगे तो हम लोगों को कह रहा है कि भैया नहीं दे पाएंगे, असमर्थ देने में, आपको काम करने में कीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। शराब पकड़ा है, ठीक है, शराब पकड़ा है तो हम लोग मतलब अपने सर, अपने जो सीनियर है, जो मेरे मतलब भाई मेरे साथ काम करते हैं, हम लोग बैठे हैं, बोले भाई देखिए अगर इस तरह का बात है, शराब आता है, क्या वो बोलते हैं, क्या आता है, शराब वाइन कैसे आता है सर? कुरियर के संस्था से सील कुरियर में आता है, सील पूरा उसमें पूरा डब्बा पूरा पैक रहता है, समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर क्या है नहीं है। हम लोग तो भाई डिलीवरी का करते हैं, सामान खाते हैं और जाके कस्टमर। नए साल में भी वैशाली के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है और शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग नाव और ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में लगातार दबिश दे रहा है, जिसके तहत रुस्तमपुर ओपी क्षेत्र के बरियारपुर और सुकुमारपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। 13 शराब भट्टियों को नष्ट किया है, जहां टीम ने 12,800 किलो अर्धनिर्मित लीटर शराब को नष्ट कर दिया। वहीं 390 लीटर तैयार देसी शराब को भी नष्ट किया गया है। इसके साथ उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया।
विभाग काफी सजग है इसके लिए कि किसी भी प्रकार से अवैध शराब का सेवन या फिर उसका विनिर्माण या फिर उसका तस्करी नहीं हो पाए। इसके लिए हम लोग दियारा क्षेत्रों में विशेष निगरानी रख रहे हैं। दियारा क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से, नदी गश्ती के माध्यम से, जिसमें स्पेशल बोट चल रही है वहां पर हमारी, और डॉग स्क्वाड के माध्यम से हम लोग सघन निगरानी रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की एक महिला की शिकायत पर डीजीपी आरएस भट्टी को फोन लगाया। दरअसल महिला फरियादी ने कहा कि 2021 में उसके बेटे की हत्या की गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सीएम ने डीजीपी से कहा कि इस मामले में केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन किसी गुनहगार को अब तक नहीं पकड़ा गया। सीएम ने इस पर डीजीपी से कार्रवाई करने को कहा। बच्चा का हत्या हाँ, मेरे बेटा का हत्या कर दिया। अच्छा, तो केस हुआ है, पकड़ा नहीं हुआ है, लेकिन किसी को, कोई नामजद लोग को गिरफ्तारी नहीं हुआ। नरेश पासवान उस समय क्या थे, बोल रही है? किसी की कार्रवाई नहीं हुई, नामजद अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हुआ। जो गड़बड़ किया उसका नाम दिए हैं? हाँ, हाँ, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और डीएसपी जो राम नरेश पासवान उस समय थे, वो हमारे साथ अन्याय किए हैं। पैसा के देन लेन करके सब उनको लगाइए पुलिस महानिदेशक। हेलो, आइए, मुजफ्फरपुर से ये महिला आई है, इसके बेटे की हत्या कर दिया, समझ गए ना? ये 2021 की बात। आई नाम भी दी है अभियुक्त का, और किसी का गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है जरा दिखवाई तुरंत। ठीक है। और मुजफ्फरपुर की ही दूसरी महिला फरियादी की शिकायत पर सीएम ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगा दिया। सीएम ने कहा कि महिला के इंजीनियर भाई की हत्या हुई, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। सीएम ने कहा कि सितंबर 2022 में महिला के पिताजी भी जनता दरबार में आए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सीएम ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो उस समय थे ही, आखिर जनता दरबार में उसे दोबारा क्यों माना पड़ा? सर, मेरे पिताजी भी आए थे सितंबर के महीने में जनता दरबार, लेकिन इनके भाई की हत्या कर दिया है और कार्रवाई भी। जनता दरबार में आए थे। हाँ, पिताजी भी जनता दरबार में हाजिर हुए। कब आए थे? सितंबर में आए थे। यहाँ आए थे जी। अच्छा, आश्वासन में मिला था, फोटो भी होगा। लगाओ जरा गरीब वाले को। एसपी डीएसपी सबको हत्या लग रहा था। आपके भाई की हत्या हुई है? जी जी सर। हेलो, अरे भाई, एक महिला आई हुई है आर्यानंद हरी मुजफ्फरपुर, ये कह रही है कि इसके इंजीनियर भाई की हत्या कर दी गई थी, और ये घटना है 2021 की। 5 जनवरी आए हुए थे इस पिछले कुछ दिन पहले सितंबर में आए हुए थे। कौन आए थे? पिताजी। आपके पिताजी? हाँ, इसके पिताजी आए हुए थे। ये काहे नहीं हो रहा है? तुरंत लिखवाइए। अब आप लोग रहे ही ना होंगे जी। जब सितंबर में कोई आया और उस समय कहा गया, तो उस समय से फिर एक्शन काहे नहीं हुआ? ये फिर दोबारा आई, इसको देखिए काहे सा हो रहा है, इसलिए आपको कह रहे हैं। आपको इसलिए हम भेज रहे हैं ना, ये आप देखिए पूरा समूचा पुलिस। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं को मालूम है कि वोट जाति पर दी जाती है, इसलिए वे काम नहीं करते। जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि इस राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि जनता वोट कैसे देती है, इसलिए उन्हें काम की चिंता नहीं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चुनाव के वक्त जनता सिर्फ जाति पर वोट देती है। हटाओ ये सब बात, पहले इनका के जिताओ, हमारे जात के बाल इनका के जिताओ। तो हम ये बतावे चलल बानी, ये भाई कतनो रउआ बतिया लिए माथा फोड़ ली। जब ये 4 चीज पर रउआ वोट देता नहीं, तो रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेतो लोग जानता, नेतो जानता कि जनता कतनो खिसिया जाओ, हंस के चाहे गा के गरिया के वोटवा तो हमनिए के दियन जइहन जा कहां। वैशाली में एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया। लालगंज के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में सीता देवी की हत्या हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक चुनावी रंजिश में महिला की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
धमकी मिलता था इसको, जान मारने के बराबर धमकी मिलता था इसको। किसके पक्ष से मिलता था धमकी? जो मेरे विरोधी था, दुनिया में तो चुनाव लड़ रहे थे। तो ये औरत जो थी, जो मृत्यु हो गया है जिनका, वो आपके पक्ष में बिल्कुल, उसका वीडियो है, उसका जितना चुनाव का वीडियो है, कितना अहम भूमिका निभाती थी इलेक्शन में। हमको सूचना मिली थी तो हम यहाँ पे आके देखे, और हम अपने स्तर से जब विजिट किए तो ये देखे कि ये महिला के चाकू, ये महिला की गर्दन में चाकू लगा हुआ है। ये महिला वृद्ध है, और हमको जहाँ तक अभी तक जानकारी मिली है समाज के माध्यम से, ये चुनावी रंजिश का नतीजा है। हम लोग तो इसी मोहल्ले के हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन शर्मा है, और बगल में घर है आगे। सब खाना खा रहे थे तो कोई जाके कोई बतियाते जा रहा था कि बोलू सीतवा मर गई। कैसे मर गई? अभी तो ठीक है, कई दिन पहले देखे हैं। लेकिन जब अभी कुछ चर्चा में चर्चा आ रही है कि बाहर से गेट बंद था, ऐसे था, तो फिर हम लोग को थोड़ा शक के दायरे में आया। गोपालगंज में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। दुकान, मकान और बाउंड्री को तोड़कर अतिक्रमित की गई सरकारी जमीन को खाली कराया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर नगर थाने की पुलिस ने अभियान चलाया। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के जादवपुर चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। समस्तीपुर में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान में सेंध लगाकर 8 लाख के गहने और 40,000 की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर 100 ग्राम से ज्यादा सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। दुकानदार जब सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गहने गायब हैं। दुकान के अंदर एक गमछा मिला है जो चोरों का बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। दुकान का सर सोना का सामान है, इसमें रखते हैं 100 ग्राम के लगभग, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2-4-5 ग्राम, और चांदी 6-7 किलो है, वो गायब है, इसमें है ही नहीं कुछ। अनुमानित राशि कितने का होगा? अनुमानित राशि तो हो जाएगा सर 7-8 लाख रुपया का। चोरी हुई है, जांच कर रहे हैं। किस जगह घटना है? सरकारी चोरी। क्या लगता है कितना का चोरी हुआ है, कुछ अंदाज? जांच की जा रही है कितना का हुआ है। भागलपुर के नवगछिया में 31 दिसंबर को व्यवसायी को गोली मारने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूटपाट में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में इस्तेमाल एक पिस्टल और एक मैगजीन भी जब्त की है। सफल उद्भेदन हुआ, इसमें अपराधी भी पकड़ा गया, और अपराध करने में जो हथियार का प्रयोग हुआ था वो हथियार भी बरामद हुआ, कार्टिज भी बरामद हुआ, और लोगों दोनों अपराधी जो है कन्फेस भी किया। बिहार के खिलाड़ी रणजी मुकाबले में सिक्किम के खिलाफ कल मैदान में उतरेंगे। उससे पहले आज बिहार और सिक्किम के खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाते नजर आए। कल से पटना के ऊर्जा स्टेडियम में रणजी मुकाबला शुरू हो रहा है। बिहार और सिक्किम दोनों टीमों के लिए चौथा मैच है। हालांकि मौसम सर्द है, ऐसे में गेंदबाजों को इस मौसम में मदद मिल सकती है। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। रणजी मुकाबले लगातार जारी हैं और इस बार बिहार और सिक्किम टीम का मुकाबला बिहार के ऊर्जा स्टेडियम में होने वाला है। पटना ऊर्जा स्टेडियम में जो तमाम खिलाड़ी हैं सिक्किम के और बिहार के, वो पसीने बहा रहे हैं। कल से रणजी का मुकाबला शुरू होने वाला है। ऐसे में दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर जीत पर उनका कब्जा हो। आपको अगर आंकड़ों की हम बात करें तो बता दें कि पिछले मुकाबले 1 साल पहले 2021 में बिहार और सिक्किम के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हालांकि मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन सिक्किम के जो खिलाड़ी थे वो लीड लेकर चल रहे थे। हालांकि अगर पिछले मुकाबले की हम बात करें, जो ऊर्जा स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए थे, उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार के खिलाड़ी हार सकते हैं, लेकिन बिहार के खिलाड़ी जीत के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। इस मैच में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, जो सिक्किम के मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। सर, सिक्किम टीम की अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं, क्या लगता है क्या कुछ चुनौतियां होंगी सिक्किम के लिए? देखिए, अब चुनौती तो वही सेम रहता है हर एक मैच में कि जीतने की ही कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन राइट फ्रेम ऑफ माइंड से खेलेंगे, राइट आपका टीम इन्वायरमेंट है तो जीत भी सकते हैं हम लोग। जो मौसम है, क्या लग रहा है कि किसे बढ़त मिलेगी, किसके लिए मौसम मेहरबान होगा? ये मौसम तो ऊपर सिक्किम में भी ऐसा ही रहता है, ऐसा ही मौसम से खेल के आए हैं हम लोग, तो मौसम तो सेम टू सेम है सिक्किम से,
सो देखेंगे थोड़ा बॉलिंग में इफेक्ट होगा ये मौसम, और बैटिंग के लिए अगर धूप निकला तो बैटिंग के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बिहार टीम के जो मैनेजर हैं आनंद, सर क्या लगता है जिस तरीके से खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं, अगर लास्ट मैच की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को बिहार के खिलाड़ियों ने हराया है, सिक्किम के खिलाफ अब मैच खेलने वाले हैं, कितना मनोबल हाई है? क्रिकेट में मनोबल तो हमेशा चाहे हारे चाहे जीते मनोबल तो बना के ही रखना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक दो विकेट अगर टिक जाता है तो मैच जीत जाते हैं, और एक आध अगर गलत विकेट थ्रो करके आए तो टीम हार जाती है। वैसे में पूरा विश्वास है कि अच्छा क्रिकेट होगा, और यहाँ सारे जो क्रिकेट के कंडीशंस हैं वो माकूल हैं। देखिए, जब फॉगी मौसम होता है या क्लाउडी होता है तो बॉल का स्विंग नेचुरल हो जाता है, बढ़ जाता है, और अगर स्विंग से फायदा उठाना चाहेंगे तो बिहार की टीम बेहतर करेंगे। अच्छे बॉलरों का भी हमने चयन किया है, टीम पूरी संतुलित है। यानी दोनों टीमों के, बिहार और सिक्किम के जो खिलाड़ी हैं, दोनों का ये चौथा मैच है, यानी दोनों चौथे मैच के तहत यहाँ पटना के ऊर्जा स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले के लिए कल से उतरेंगे। कोशिश बस यही होगी कि जीत के साथ आगे बढ़ें। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का बिहार दौरा शुरू हो रहा है, और इसे लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने निशाना साधा। त्यागी ने कहा कि वे हमेशा बिहार से कुछ लेने ही क्यों जाते हैं, कभी कुछ बिहार को दे भी दें ताकि बिहार के विकास को पंख लग पाए। केसी त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि एक बार फिर से बिहार के विशेष दर्जे की मांग जारी है। नड्डा जी का जो आगमन है उसी सिलसिले में है। इस अवसर पर एक हम जरूर आग्रह और मांग उनसे करना चाहते हैं कि बिहार से कुछ लेने के लिए क्यों जाते हो, बिहार को कभी कुछ देने के लिए भी जाओ। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि शासक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस अवसर पर विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास बिहार को करेंगे, चूँकि बिहार का भला, बिहार का विकास तब तक मुमकिन नहीं है जब तक विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बनी बिहार की आइकॉन। मैथिली ठाकुर स्टेट आइकॉन बनाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें स्टेट आइकॉन बनाया है। मतदाताओं को मैथिली जागरूक करेंगी। कुछ दिन पहले ही मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो बिहार की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे